हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोकोब्लिंग बाय श्वेताश्री। अगर आप लोग अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए सो दैट मैं जब भी कुछ पोस्ट करूं आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो जल्दी से आज का काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज मुझे 2 बड़े बड़े केक का ऑर्डर आया है और एक रिटायरमेंट केक का भी ऑर्डर आया है। और जो फर्स्ट वाला केक है वो एक बेबी बॉय थीम में बनने वाला है और सेकेंड वाला जो केक है वो गर्ल थीम में बनने वाला है, जो वायरल बटरफ्लाई केक है। आज मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ क्योंकि मुझे दोनों केक को ऑन टाइम जाके सेट करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा भी लेट नहीं कर रही हूँ, जल्दी से काम करना स्टार्ट कर दी थी। फर्स्ट वाला जो केक है ये मैं वेनिला केक बना रही हूँ। वेनिला केक तो आप लोग को पता है मैं कैसे बनाती हूँ। स्पॉन्ज रखी, फिर मैं मिल्क और मिल्क मेड के सोक कर रही हूँ, फिर मैं उसमें क्रीम लगा के थोड़ा सा ऊपर में मिल्क मेड डालती हूँ और वाइट चॉकलेट का फीलिंग्स देती हूँ। फिर वो प्रोसेस में रिपीट करती हूँ। मैंने दोनों केक को जल्दी से ही क्रम कोट करना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे उसको थोड़ा टाइम फ्रिज पे रख के फिर लास्ट वाला लेयरिंग करना है। ये वाला केक मुझे वहाँ पर जाके ही पूरा सेट करना है, क्योंकि ये फॉन्डेंट केक है तो मैं घर से लेके करके नहीं जा रही हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम में थोड़ा स्लिप होने के चांसेस है, मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि फॉन्डेंट केक वहाँ पर जाके ही फिक्स करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वही एक सेफ ऑप्शन होता है। अगर ये वाला केक मुझे कस्टमर को देना है तो मैं क्या करती हूँ, घर पे ही आके कस्टमर को लेना है तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि मैं एक नॉर्मल केक को फ्रिज पे रख लेती हूँ। जब कस्टमर को डिलीवर करना है उसके 10 मिनट्स पहले केक को निकालती हूँ, सारे फॉन्डेंट्स को अटैच करती हूँ और मैं डायरेक्ट पैक करके भेज देती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी फॉन्डेंट लगा के फ्रिज पे नहीं रखती हूँ। अगर आप रखेंगे तो आपका फॉन्डेंट केक ख़राब हो जाएगा। ये नया बेकर्स के लिए टिप्स था, आप लोग याद रखिए, कभी भी फॉन्डेंट लगा के फ्रिज पे मत रखिए, केक ख़राब हो जाएगा, फॉन्डेंट ख़राब हो जाएगा, कलर इधर उधर हो जाएगा। होप सो ये वाला टिप्स आप लोग को यूज़फुल होगा, स्पेशली न्यू बेकर्स को जो लोग डरते हैं फॉन्डेंट कैसे लगाएं। आई होप ये वाला डाउट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलो ही डिज़ाइन के तरफ बढ़ते हैं। मैंने अभी क्रीम को कलर करना स्टार्ट कर दी थी फाइनल कोटिंग के लिए। कभी कभी डिज़ाइन में थोड़ा सा नर्वस लग जाता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। कस्टमर को उस डिज़ाइन भेज दिए और आपके पास वो मटेरियल्स नहीं होता है तो आप क्या करते हो। मैं अगर कुछ सिमिलर केक होता है, डिज़ाइन मेरे पास अवेलेबल रहता है तो मैं कभी भी उनको ना पूछ के नहीं डालती हूँ, हमेशा क्लाइंट को सजेस्ट करके पूछ के ही डालती हूँ। क्योंकि क्लाइंट का कभी कभी किसी क्लाइंट का माइंडसेट रहता है कि मुझे एग्जैक्ट वो चाहिए, सो मैं वो रिस्क नहीं लेती हूँ। उनको पहले से ही बोल देती हूँ मैम कि सर जो भी है मेरे पास ये है, बट उसके सिमिलर में वो चीज़ है पर एग्जैक्ट वो वाला नहीं है। सो मैं हमेशा वो चीज़ क्लियर करती हूँ। और बातों बातों में मेरा पहला वाला केक हो गया, ये मेरा सेकंड है जो नीचे का बेस है। मैंने नीचे का जो बेस है उसको मैं 9 इंच के टिन में बेक किया था और ऊपर वाला जो टिन था वो मेरा 7 इंच में था, और बीच में एक स्पेशल लगेगा वो 8 इंच में लगेगा। और मैं अंदर के साइड फेरी लाइट्स लगाऊंगी और कुछ टॉपर्स और फॉन्डेंट का फिगर्स। और मैं अभी नीचे वाले केक को भी फाइनल फिनिशिंग करना स्टार्ट कर दी, अच्छे से क्रीम लगा के उसको स्क्रैपर से स्मूथ करना स्टार्ट कर दी। और मेरा बातों बातों में सेकंड केक भी बन गया है। मैं इसको फटाफट से जाके फ्रीज में रख के आती हूँ। फिर मेरा जो आज का रिटायरमेंट केक है वो लेके आ गई। इसी केक को मुझे वाइट एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में बनाना था, हाफ वाइट और हाफ ग्रीन। सो मैंने नीचे का वाइट की, फिर ऊपर में ग्रीन करना है, पर मैं यहाँ पर गलती से पूरा ही वाइट कर दी, तो मैंने फिर स्क्रैपर से पूरा निकाली फिर ग्रीन कलर की। आप लोग के साथ भी ऐसा गलती हो जाता होगा, क्योंकि ये नॉर्मल है, हम लोग के बेकर्स में कलर हो जाते हैं, हम लोग आपसे में गलती कर देते हैं। ये जो केक था ये एक थीम बेस्ड केक था, एक रिटायरमेंट केक था, और वो जो कंपनी में काम करते थे उस कंपनी का लोगो लगाना था, तो उनके कंपनी के कलर के हिसाब से ही हम लोग केक को रखा। सो मैंने जल्दी से फाइनल कोटिंग उसको दे दी थी। फिर मैं डिज़ाइन की। ये वाला जो डिज़ाइन था ये मेरा एक पुराना डिज़ाइन था, उसको उन कस्टमर ने सिलेक्ट किए थे, बट उनको थोड़ा कलर अलग चाहिए था, जैसे कि मैंने बोला उनके कंपनी के लोगों के हिसाब से। सो मैंने आज इट इज़ ही रखा, बट कस्टमर को हम सजेस्ट किए कि वहाँ पर ना वाइट और पिंक कलर का फ्लावर्स था तो इसमें अच्छा नहीं जाता, तो मैंने उनको सजेस्ट की कि हम वाइट और बेज कलर में करते हैं और जिप्सी को थोड़ा कलर करके हम ग्रीन कलर करके उसमें अटैच करते हैं, सो लुक अच्छा आएगा। सो कस्टमर भी हमें हाँ बोल दिए, तो मैं फटाफट से उसको डिज़ाइन करने में लग गई।
उनका जो लोगो था वो मैं जल्दी से लगाना स्टार्ट कर दी थी। उनकी कंपनी का ये लोगो था। फिर मैंने फॉन्डेंट को भी लगाना स्टार्ट कर दी थी। मैं ये काम बहुत जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे और एक केक भी बनाना है, उसको फ्रिज में चिल रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों रहना है मैं आपको ये वीडियो के बाद में ज़रूर बोलूँगी। अभी मैं जल्दी से टूथपिक से फ्लावर को अटैच करके केक में लगा रही हूँ। फिर मुझे जिप्सी लगाना है और जिप्सी लगाने के वक्त ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि उसको थोड़ा सा सेट करना पड़ता है, बंच बनाना पड़ता है, फिर केक में लगाना पड़ता है। बट देखो ये जिप्सी कितना सुंदर है। आपको लग रहा होगा ये तो वाइट जिप्सी होता है, ग्रीन कैसे हुआ? मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर में इसको ब्रश किया, इसलिए ये ग्रीन कलर है और बहुत सुंदर दिख रहा था। जल्दी से मैंने हैप्पी रिटायरमेंट का भी टॉपर्स लगाई, थोड़ा सा फॉक्स बॉल लगाई, फ्लावर्स लगाई और थोड़ा सा जिप्सी दोनों साइड लगाई और थोड़ा सा लुक अच्छा आने के लिए फिर मैंने इसे थोड़ा सा स्प्रिंकल्स डाल के इसको फाइनल टच दिया। बातों बातों में मेरा ये वाला केक भी बन गया। मैं दूसरे केक तरफ जा रही हूँ। और ये वाला जो केक है आपको तो पता ही ये बटरफ्लाई थीम में बनने वाला है। बट ये जो केक बटरस्कॉच फ्लेवर में 4 kg का है। तो मैंने आज इट इज़ नीचे वाला बेस 9 इंच में रखी और ऊपर वाला बेस जो है वो 7 इंच में रखी और उसके बीच में स्पेशल लगेगा। स्पेशल के साइड में बटरफ्लाई अटैच होगा। स्पेशल में ही बटरफ्लाई अटैच होने वाला है और बीच में बीच में बहुत सारा फॉक्स बॉल रहने वाला है, फ्लावर्स रहने वाला है। ये लुक बहुत सुंदर दिखता है और जितना सुंदर दिखता है उतना ही ट्रिकी रहता है। इसलिए मैंने बहुत सारा डावल्स भी लगाए क्योंकि सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है बटरफ्लाई केक में। अगर नीचे की साइड कोई भी साइड अगर वो थोड़ा सा डाउन हो गया तो केक तो गया, बटरफ्लाई गिरने का चांस और भी रहता है। मुझे बटरफ्लाई केक बनाने में थोड़ा सा नर्वसनेस सच में लगता है क्योंकि बहुत हम लोग को लास्ट तक रहना पड़ता है। केक सही है कि नहीं थोड़ा वेट करना पड़ता है। मैंने एक केक को फाइनल कोट कर दी क्योंकि उसको पहला वाला वाइट करना है, फिर थोड़ा सा वाइट और पर्पल देना है। तो मैं दोनों को पहले वाइट में कवर कर रही हूँ, अच्छे से फिनिशिंग दे रही हूँ। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा अभी ये वाला जो है ऊपर वाला पर्पल कलर में बनने वाला है तो मैंने हाफ पर्पल ली, हाफ में ही डिज़ाइन बना दी। फिर वो वाला भी हाफ पिंक में बनेगा। मैं जल्दी से उसको फिनिशिंग भी दे दी, फाइनल टच दे रही हूँ। और सेकंड वाला भी जो है वो पिंक कलर में बनने वाला है। पिंक कलर को भी मैंने लगा के अच्छे से फाइनल कोट कर दी। फिर मैंने डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दी हूँ। ये वाला भी जो डिज़ाइन है कस्टमर ने रिफरेंसिंग किए कि मुझे इतना टेंशन नहीं लेना है, मुझे आर्टिस्ट कॉपी करना था क्योंकि कस्टमर को कुछ भी चेंजेस नहीं करना था। तो मैंने जल्दी से साफ़ सफाई थोड़ा स्लैब को कर दी क्योंकि मुझे अभी डिज़ाइन करना है तो चारों तरफ वो क्रीम्स लगेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं थोड़ा सा साफ़ करके डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दी और मैंने अभी जो साइड में जो वो एक लेयर एक बाउंड्री हुआ होगा ना उसको मैंने गोल्डन कलर से चारों तरफ अभी डिज़ाइन कर रही हूँ। ये थोड़ा करने में टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मुझे तो बोर भी लग जाता है। अभी इतना सारा काम रहता है पर इसको धीरे धीरे पेंट करना पड़ता है, बहुत पेशेंस चाहिए होता है। बट मैंने जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक को ख़त्म की। अभी ये दूसरे वाले को भी करना है, फिर उसके बाद हम डिज़ाइन पार्ट में आएंगे। और आप लोग कभी बटरफ्लाई केक बनाए हो तो मुझे आपका एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। और अगर आप लोगों को बटरफ्लाई कैसे अटैच करते हैं सीखना है मुझे कमेंट करिए, मैं जल्दी उसका भी ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। अगर मुझे बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है तो मैं बटरफ्लाई वीडियोस भी बनाऊँगी और आप लोग को शेयर करूँगी क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टेक्निकल होता है। मैंने यूट्यूब में भी देखा है, कोई भी अच्छे से बटरफ्लाई कैसे अटैच करते हैं अभी तक बताया नहीं है। बट मैं बोलूँगी कैसे अटैच करते हैं एज ए बिगनर, क्योंकि मैं भी बिगनर से ही स्टार्ट की हूँ कैसे बटरफ्लाई अटैच करते हैं। आप लोग भी सिखाऊंगी। बट आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैम मुझे बटरफ्लाई का ट्यूटोरियल भेजिए। अगर मुझे कम से कम कुछ आता है तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि आपको बटरफ्लाई का ट्यूटोरियल दूँ। तो मैं जल्दी से इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दी थी क्योंकि फर्स्ट बर्थडे था तो फर्स्ट 1 नंबर उनको चाहिए था और ऊपर में एक बारबी चाहिए था। सब लगा के मैंने फॉक्स बॉल लगाना स्टार्ट कर दी। फॉक्स बॉल भी उनको मतलब थोड़ा पर्पल, पिंक, वाइट, गोल्डन टच में चाहिए। तो मैं जल्दी देख रही हूँ कौन सा कलर किस में अच्छे से जाएगा। और मेरे पास एक कस्टमर को बोली थी कि एज इट इज़ बटरफ्लाइज नहीं है बट उस कलर में अलग डिज़ाइन में है। तो कस्टमर बोले हाँ ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, आप बटरफ्लाइज थोड़ा चेंज कर दीजिए बट डिज़ाइन मुझे वैसा चाहिए था। मैं बोली ओके मैम आप टेंशन मत लीजिए, डिज़ाइन आपको वैसा आ जाएगा। उनको ऐसा था
था कि बटरफ्लाई लगाएंगे तो पता नहीं उन वो कहाँ से देखे थे, क्या किए थे, बटरफ्लाई गिरेगा तो नहीं, अच्छे से आ जाएगा ना, वो हो जाएगा ना, उनको बहुत टेंशन था। मैं बोली हाँ हम लोग कुछ बनाए हैं, बहुत सारे बटरफ्लाई बना लिए हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। और उनको एक टाइम का भी प्रॉब्लम था क्योंकि मेरा दोनों ही केक मुझे वहाँ पर जाके सेट करना था। फर्स्ट वाला जो केक था उसको 6:30 को सेट करना था, और सेकंड वाला जो बेबी बॉय वाला थीम था जो मैंने पहले बनाई थी उसको मुझे 7:30 को सेट करना है। मुझे 1 आवर का गैप मिलता है, बट उसी बीच मुझे बटरफ्लाई को सेट करके फिर घर आके केक लेके जाना है, फिर वहाँ पर सेट करना है। बहुत हेक्टिक था, हम लोग टाइम के लिए बहुत डर रहे थे, अगर ट्रैफिक हो गया रास्ते में हम कैसे पहुँचेंगे, क्या करेंगे। बट लकीली एक बहुत अच्छा चीज़ हुआ, भगवान भी हम लोग के साथ दे दिए। आप भी देखिए हम लोग के साथ क्या हुआ। और मेरा ये बातों बातों में ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। मैं इसको जाके फटाफट से फ्रिज में रख के सेकंड नीचे वाला लेयर को भी डिज़ाइन करने के लिए लेके आ गई, क्योंकि मैं इसको पूरा ही डिज़ाइन कंप्लीट करने वाली हूँ। वहाँ पर जाके मुझे बस बटरफ्लाई ही फिक्स करना है, क्योंकि जो मेरा जो सेकंड वाला जो बेबी बॉय वाला थीम है उसको मुझे वहाँ पर जाके सेट करना है, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं देने वाली हूँ। वहाँ पर जाके बस मुझे बटरफ्लाई को अटैच करना है, इसलिए मैंने पहले से ही सब कुछ डिज़ाइन करके लेके जा रही हूँ। और मैंने जल्दी से जैसा डिज़ाइन है वैसा ही बनाने की कोशिश की। मैं जल्दी जल्दी सारे बटरफ्लाइज वगैरह लगा दी, और ये मेरा फाइनल आउटकम कुछ ऐसा ही दिखने वाला है। देखिए ये जल्दी जल्दी हो रहा है, अभी थोड़ा सा बस मुझे स्प्रिंकल्स डालना है और ये मेरा रेडी हो जाएगा। इस केक को मैं थोड़े टाइम फ्रिज पे रखी, फिर मैं इसको ना घर पे ही सेट करना स्टार्ट कर दी, बटरफ्लाई को भी अटैच करना, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। वहाँ पर जाने के बाद अगर मुझे थोड़ा टाइम लग गया, टेक्निकल कोई इशू हो गया, मैं उसका रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए मैंने फटाफट से घर पे ही फर्स्ट सेट करके फिर उसको फ्रिज में रखने लग गई। मैं डावल्स को भी डाली, फिर उसके ऊपर स्पेसर डाली। आप हमेशा बीच में डावल्स डालना मत भूलिए, वो सपोर्टिंग के लिए अच्छा होता है, स्पेशली जब हम लोग बटरफ्लाई केक बनाते हैं। डावल्स को थोड़ा हाइट पे रखिए सो दैट स्पेसर को अच्छे से होल्ड करे। और लास्ट में मैं बटरफ्लाई को भी अटैच कर ली। देखने के बाद मैंने सब पार्ट को अलग अलग करके फ्रिज में सेट करने के लिए रख दी। फिर मैंने चली गई रेडी होने के लिए, और मैं थोड़ा रेडी होने के बाद थोड़ा मिरर में फ्लॉन्ट कर रही हूँ, देख रही हूँ खुद को। फिर मैं ये वीडियो करने के बाद इतनी तेज़ से भागी हूँ पैकिंग करके। फिर मैंने गाड़ी में बैठना स्टार्ट कर दी, केक को एक पकड़ी हूँ, दोनों केक को सीट में रखी हूँ, सेफली लेके जा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ जाते हैं, जब भी मैं केक अटैच करने जाती हूँ वो मेरे साथ जाते हैं, और वो भी ये केक लेके आगे जा रहे हैं। फिर हम देखे कि स्टेज रेडी ही नहीं था, बट हम लोग को 7:15 तक यहाँ से निकलना ही था, तो हम कस्टमर से बात करके केक सेट करना स्टार्ट कर दिए थे। मैं जल्दी जल्दी से केक सेट कर दी, बटरफ्लाइज भी लगा दी। और मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी कि मैं वीडियो लेना भूल ही गई थी ब्लॉग में, बट आप देख लीजिए कितना सुंदर आया है। ब्लॉग का वीडियो नहीं है, बट आप देख सकते कितना सुंदर आया है। फिर मैं तेज़ी से भागी और एक वेन्यू के लिए, और यहाँ पर ऑलरेडी सब कोई आ गया था, तो कपल्स का बच्चे का फ़ोटोशूट भी चल रहा था। उसी बीच ही मैंने फटाफट से सेटिंग करना स्टार्ट कर दी थी। बट क्राउड के सामने जब सेटिंग करते हैं ना थोड़ा डर लगता है, क्योंकि सबका आंखें केक की तरफ रहता है। उसी बीच हम लोग को केक को सेट भी करना रहता है, थोड़ा सा कुछ गलती हो गया, अंडो करना हो पड़ा, तो सब देखते रहते हैं, तो उस टाइम में थोड़ा नर्वसनेस और भी ज़्यादा होता है। बट ये वाला केक का आउटकम इतना प्रिटी आया है, इतना प्रिटी आया है। जो कस्टमर थे वो भी मतलब शांति से देख रहे थे, मतलब थोड़े से भी हड़बड़ी करने के लिए नहीं बोले। वो आराम से सब कोई वेट कर रहा था, केक को ही देखने के लिए वेट कर रहे थे हर कोई, मतलब कस्टमर भी इतने अच्छे से पेशेंसली वेट किए ना, हमें बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में वो बहुत खुश हुए, और मुझे भी बहुत प्राउड फील हुआ ये केक को देख के। और मैंने फटाफट से ये केक को ख़त्म करके दूसरे वाले वेन्यू पे चली गई, क्योंकि हम वो जो स्पेसर और बटरफ्लाई वगैरह रेंट पे दिए थे उसी को ही कलेक्ट करने के लिए हम फिर से वेन्यू पे गए थे। और कलेक्ट करने के बाद हम लोग भी थोड़ा खाने के लिए चले गए थे। और बेस्ट पार्ट वही होता है, बहुत अच्छा लगता है जब आपका बना हुआ केक आप खुद को टेस्ट करने के लिए मिलता है। और ये था आज का मेरा डे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, बाय बाय।